गोपालपुर गांव में हर व्यक्ति किसान था। उस गांव को किसानों का गांव कहा जाता था क्योंकि लोगों को खेती के अलावा कुछ और नहीं आता था। गांव वाले ज्योतिष को बहुत मानते थे। एक बार उनके गांव में जाने माने ज्योतिषी का आगमन हुआ। सभी गांव वाले उस ज्योतिष के पास पहुंचे और गांव का भविष्य जानना चाहते हैं। ज्योतिष ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगले 10 साल तक इस गांव में बारिश नहीं होगी। पानी की एक एक रन के लिए गांव लाट जाए। गोपालपुर गांव में अकाल पड़ जाएगा। ज्योतिषी ने सभी गांव वालों से कहा कि यदि तुम सब अपने और परिवार की जान बचाना चाहते हो तब इस गांव को खाली कर किसी दूसरे गांव में बसने के लिए चले जाओ। उनकी बातें सुनने के बाद सभी गांव वाले टूट जाते हैं। उन्होंने घर जाकर सामान बांधना शुरू कर दिया और सबने फैसला लिया कि वे अगली सुबह ही गांव खाली कर देंगे। उस गांव में एक परिवार ऐसा था जो किसी ज्योतिष और भविष्यवाणी पर कभी यकीन नहीं करता था। उस परिवार का मुखिया, जिसका नाम हरिया था, उसने अपनी बीवी और बच्चों से कहा कि वे गांव नहीं जाएंगे और ये सब बेकार की बातें हैं, इतने साल तक सुखा ही नहीं सकते। जब गांव वालों को पता चला कि हरिया उनके साथ नहीं चल रहा है, तब गांव के कुछ बुजुर्ग और बड़े उसके पास पहुंचे और उसे गांव के साथ चलने के लिए लोगों ने कहा। लेकिन हरिया अपनी ही जिद पर आ रहा है और उन्होंने सभी ग्रामीणों के साथ जाने से इनकार कर दिया। अगली सुबह हरिया और उसका परिवार छोड़ दिया। बाकी सभी लोग गांव चले गए। पूरा गांव खाली था, सभी लोग जा चुके थे। हरिया को समझ नहीं आ रहा था कि किया जाए, क्योंकि एक तरफ ज्योतिष की भविष्यवाणी और दूसरी तरफ गांव का खाली हो जाना। 2-3 दिन के बाद हरिया ने सोचा कि क्यों न हल को लेकर खेत ही जोता रहूं, क्योंकि जो काम है वह होता रहता है। उसने खेत जोतना शुरू किया। पहले दिन निराश होकर ही वह घर लौटा और यही चिल 3-4 दिन तक चलता रहा। हफ्ते अनुमान जाने के बाद एक दिन हरिया अपने खेत पर हल जोतने वह हल जोत ही रहा था कि एक छोटा सा गीत का टुकड़ा उसका खेत के ऊपर आया हुआ देखने लगा कि पूरा गांव खाली होने के बाद यही एक किसान अपना खेत जोत रहा है, जबकि सारे लोग 10 साल तक बारिश नहीं हुई यह बात करने के लिए चले गए हैं और चारों ओर घास पड़ा है। उन्होंने किसानों से पूछा, अरे ओ किसान, क्या तुम बेवकूफ हो? सारे गांव चले गए लेकिन तुम अकेले ही खेत में रहे हो। यह सुनकर किसानों ने क्लाउड से कहा, क्या आपको पता है कि मैं खेत क्यों जोत रहा हूँ? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। उसी कारण के कारण मैं काम कर रहा हूँ। इसके कारण यह है कि मैं खेत इसलिए जोत रहा हूँ कि मैं खेत जोतना न भूल जाऊं, हल ड्राइव न भूल जाऊं। आपका पता नहीं कि आप कब ब्लिट्स होंगे, लेकिन अगर मैं हल को भूल गया तो मैं अपनी जिंदगी में देखता भी क्या। क्लाउड ने सोचा कि ज्योतिष ने तो भविष्यवाणी कर दी है कि 10 साल तक हम ब्लिट्स नहीं करेंगे। अगर हम ब्लिट्स नहीं तो कहीं भी हम ब्लिट्जना न भूल जाएं। वहां और भी गीत इकट्ठा हो गए और जमकर बारिश होने लगी। ये कहानी हमें अपनी जिंदगी में एक बड़ी सीख देती है कि किस्मत हमेशा उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। आपको अपनी कहानी खुद ही लिखनी होती है, क्योंकि आप खुद ही अपनी जिंदगी के हीरो हैं।